क्या कहना है आपको? देखिए राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है जनता को अपने आप को ऊपर रखते हैं, जनता से ऊपर समझ रहे हैं। ना मैडम देखिए, कुछ मामलों में मैं तो मानना पड़ेगा, मोदी जी का ना इतना प्रचार हुआ जितना काम नहीं हुआ। तो जो इनके मीडिया प्रभारी हैं, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे सा नाम था, मेरे को याद होगा, वो ज़्यादा हवा बनाते मोदी जी के बारे में। तो जैसे अभी मोदी जी ने वॉर रखवा दी, हवा फैला दी, जबकि विदेश मंत्रालय को डिनाई करना पड़ा कि नहीं ये खबर झूठी है, मोदी जी ने कोई वॉर नहीं रुकवाई थी। फिर जब देखा इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल बच रहा है तो फिर जयशंकर जी को आगे आके बोलना पड़ा कि नहीं, उन्होंने अपील करी थी पर ऑफिशियली उन्होंने जब RTI लगी उन्होंने मना कराया, आई थिंक मेरे जहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो जो इनके मीडिया प्रभारी हैं वो हवा ज़्यादा बनाते मोदी जी की, इनके सांसद ज़मीनी हकीकत पे नहीं उतरते। अच्छा, क्या कहना, संसद ने मोदी जी ने राहुल गांधी को बोला कि बालक बुद्धि है, इस पर क्या कहना आप? मैडम किसी को बालक बुद्धि बोलना, मोदी जी को मैं कहता हूँ ना, कोई मोदी जी को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, ना राहुल गांधी को मोदी जी के लिए बोलनी चाहिए। ये संसद की मर्यादा होती है, इसको दोनों को बना के रखनी चाहिए, चाहे तो राहुल गांधी कह लें चाहे आप मोदी जी को कह दें। तो किसी को बालक बुद्धि कह देना ये मैं थोड़ा सा गलत मानता हूँ, बयानबाजी। अगर अगर राहुल गांधी अगर मोदी जी को कह देते तो वो उसमें भी अपना बेनिफिट देख लेते और रोना रोते, अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते कि मुझे ऐसा बोला जाता है। तो किसी को इस तरह से बोला, जैसे अभी पनौती कह दिया था राहुल गांधी जी ने, तो वो भी गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको पनौती भी नहीं बोलना चाहिए और ना प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी भी राजीव गांधी के पुत्र हैं। राजीव गांधी ने भी और उनकी माता जी का भी अगर देखा जाए तो कोई उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई थी। देखा जाए तो एक तरह से आप कह दो देश की सेवा करते करते ही भी उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से अगर उनके पुत्र को ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं है, एक तो सांसद की मर्यादा भी नहीं है और ये एक प्रधानमंत्री को शोभा भी नहीं देता। जी हाँ। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे मोदी जी का ये बयान था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरी भगवान से सीधे बातचीत है, तो फिर इसके बावजूद भी अयोध्या में हार कैसे गए? मैडम अयोध्या में जो देखिए, मैं अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली अयोध्या में लल्लन सिंह है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस है, बीजेपी भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। एक होता है होना और एक होता है अति होना। वो अति से भी अति हो चुके थे कि हमने तो यहाँ पे राम मंदिर बता दिया, पर जो हकीकत थी ना, जो वो वाकिफ़ नहीं थे उससे, उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी लेके गई है। जो वो जनता से दूर होते चले जा रहे थे, राम जी के तो करीब जा रहे थे। राम जी के चलिए ठीक है, आप सत्ता में हैं तो आप राम जी के करीब भी जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। पर जिस हिसाब से वो धीरे धीरे जनता से दूर होते जा रहे थे ना, वो इसीलिए जनता ने भी अपने से दूर कर दिया उनको अयोध्या जी में जी। तो ये वहाँ पे मुख्य कारण रहा हारने का। और जो बंदर बाट हुआ है ज़मीनों का, आप ये लगा लीजिए बंदर बाट ऐसा हुआ है ज़मीनों का कि अमिताभ बच्चन को वहाँ पे ज़मीन खरीदनी पड़ गई। मतलब ये मेरे को ये ताजुब होता है, जब वो टैक्स देना होता है ना अमिताभ बच्चन को, तो वो किसान बन जाते हैं और ज़मीन खरीद लेते हैं। ठीक, क्या लगता है कि मोदी जी ने कहा कि जो झूठ फैलाने का जो काम किया, जिन्होंने बोलने का काम किया, इस बार उनकी हार हुई है? मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आज की सरकार झूठ बोल रही है। आप इससे पहले अभी इलेक्शन हुए थे, आपने कानून में क्या कहा था? भैंस चोरी हो गई है, मंगलसूत्र चला जाएगा। ये पे एक प्रधानमंत्री अगर ऐसे शब्द कहेगा, मुजरे का शब्द कर रहा था, बताओ एक प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा? ये न्यूज़ हमारे विदेशों तक जाती है, यहाँ तक नहीं है। और आप प्रधानमंत्री वहाँ पे आप बैठे हुए थे कुर्सी पर, आप ऐसे भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है। बताइए। तो इतना जो बोला गया था, मोदी जी बोले थे संपत्ति लूट लिया जाएगा, भैंसे लूट लेंगे, क्या लगता है उनका ये जो मुद्दा था काम आया? तो बेकार कर दिया। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी नहीं होगा। बात रही मंगलसूत्र की, किसी में वो ताकत नहीं है जो मंगलसूत्र छीन ले भारत के लोगों का। कभी नहीं ऐसा हो सकता। जब हम जाता वोट लेना है और लोगों ने समझ लिया था, आज 240 क्यों रह गई हैं? इसीलिए रह गई हैं कि मोदी जी झूठ फैला रहे हैं भारत में। अच्छा हाँ। राहुल गांधी बोले चैलेंज दिया उन्होंने कि इस बार गुजरात में इंडिया गठबंधन जीतने वाली, जिस तरीके से अयोध्या में हराया है भाजपा। ऐसे हालत बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा खराब होगी, हर जगह खराब होगी। एक जगह नहीं, बिहार में इलेक्शन है वहाँ भी खराब होगी, हरियाणा में वहाँ भी खराब होगी, महाराष्ट्र में वहाँ भी खराब होगी। आज जो तकलीफ सबसे ज़्यादा है राहुल गांधी से नहीं है, तकलीफ इस चीज़ की है, मैं सीटें कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से मान दो सरकार बनाएंगे, हर जगह आप हारेंगे। ये आपकी हालत है, हर जगह आप हारेंगे, कहीं आप बचने वाले नहीं हैं। झूठ मत बोलो, आप जो भी काम करना है काम आपको करना पड़ेगा। आप कह रहे हो मान दो मेरा मान दो डायरेक्ट कनेक्शन है, भैया कौन सा कनेक्शन है? तभी आप कह रहे थे 400 पार, और जब कनेक्शन था और जब मान दो आपके पास आया कनेक्शन, भैया वो कहाँ चला गया 400 पार? वो 400 पार खत्म हो गई, कनेक्शन कहीं नहीं है भाई। झूठ फैलाना बंद करिए आप भारत में, आप काम करना पड़ेगा भारत में आपको। आप जो है झूठ फैलाओ, आप झूठ नहीं चलेगा।
यूपी में देखिए जो बुलडोजर बाबा की सरकार है, वो जितने लोग गलत करते हैं, माफिया हैं, उन पे ही केवल बुलडोजर चलता है। ना ही किसी भी पार्टी के लोग अगर सही हैं तो उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। बस सही होता है आप देखिए, अभी इनसे ही पूछूंगा, ये जेब मेरा काटेंगे हाँ, और इनके मम्मी को जाकर थप्पड़ मारेंगे, ये अच्छा लगेंगे ना आपको? रियलिटी आप बताना। आप भी एक इंसान भारत की वासी हो, आप मेरा जेब काटना, आपकी माँ को जाकर मैं थप्पड़ मारूंगा, ये अच्छा है कि गलत है ये बताना। दो ही ऑप्शन है, यस या नो। ये गलत है, लेकिन जो अब देख लो मैम, आप देख लो अभी मैंने अरे बस मैंने पूछ लिया अभी ये जवाब दे दिया गलत कि हम गलती की है, हमें सजा मिलेगा, मेरे बच्चे को नहीं, मेरे रिश्तेदारों को नहीं। ये खातिर तुझे बेशर्मों को शर्म नहीं आया? जो अयोध्या करता था, वहाँ का 5 का 5 सीट से हार गया, मगर उस पर कभी दुख ने प्रेरित किया? जिसने तिरपाल टांग के सोया, जिसके बच्चे भूखे रहे, जिसने अपने घर छोड़ के दिल्ली में पढ़ ले, उसके लिए दुख ने व्यतीत हुआ। मंदिर बन गया, मगर उस भूखे के लिए नहीं सुना। ठीक है, आज उसको दिखाया ना, ठीक है। ये खातिर आप कभी भी किसी का भी ना दुख को समझिए। हम क्या कहते हैं, वो अतीत है हमारा। राम एक मेरा अतीत है, राम एक अतीत है। मंदिर बनाना हमारा खुशी नहीं है। हम आप तो एक बार सुबह जाते होंगे तो बोलते होंगे मेरा 8 पैर राम को ही तियाते हैं। गुरुद्वारे में कभी भी जाना 8 पैर तियाते, राम मेरा बहुत करीब का है, समझे। मगर आप कौन सा राम को मानते हो वो मुझे नहीं पता, राम 3 है शायद। आपको अच्छा लगता है मोदी जी ने रोजगार को लेकर काम किया है? देखिए, मोदी जी ने रोजगार के लिए भी काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। अभी कैसे लग रहा है कि रोजगार के लिए काम किया है? रोजगार के क्षेत्र से देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मोदी जी से पहले बहुत कंपनियां भारत में नहीं थी, लेकिन आज अक्सर कंपनियां जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। चाहे एम्स जो बने हैं, तो एम्स से बनने से हुआ वहाँ पे रोजगार, तो जब एम्स खुले हैं तो वहाँ के डॉक्टरों को रोजगार मिला, वहाँ के नर्सों को रोजगार मिला है, वहाँ के लोगों को जो बेचने सरकारी नौकरी का क्या मोदी जी बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल क्या 10 साल में भी नहीं हुआ? नहीं, देखिए, हर साल नहीं दे सकते हैं, इसमें थोड़ी कमी रही है, लेकिन जो रोजगार हर क्षेत्र है, ऐसा कोई नहीं कि हम केवल गवर्नमेंट की नौकरी करें तो ही रोजगार। मोदी जी ने कहा कि अपने हाथ में हुनर भी होनी चाहिए, हुनर के द्वारा भी हमें रोजगार में इतना सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा अगर मतलब लोग हैं तो भारत में ही है पूरे विश्व में, तो सभी लोगों को रोजगार देना। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अभी तो मोदी जी 10 साल हुए, 10 साल पहले क्या सभी लोग IAS अधिकारी थे, कलेक्टर थे? तो भर्ती थी ना कम से कम। बताएंगे आपको। अभी ये भाई साहब को मैं बड़ी बात करते हैं, बहुत इनको जनरल नॉलेज है। अब ये बता रहे हैं इनके लड़के के पीछे, ये खुद भाई साहब 20 लाख रुपए खर्चा किया है कि मैं इनको फौज में डालूंगा या डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। और उनके बाद मोदी जी बोल दे 50 लाख रुपए खर्चा ये भाई साहब कर दिए, जैसे मर्जी कर्जा लेके जमीन बेच के। और मोदी जी बोल दे उनका वैकेंसी ना हो, बोले कि रोजगार सरकारी नहीं है, पकौड़ा तल्ले, आपके दिल पे क्या बीतेगा आप बता देना। नहीं, उतनी तो वैकेंसियां आती हैं, रेलवे में अभी आई हुई हैं, हर चीज में कितनी आई थी और कितनी पदे खाली? NTPC का अभी 1 साल पहले हमारे यहाँ काफी लड़के भर्ती हुए हैं। जो लड़के पढ़ेंगे वो तो होंगे ही, हम नहीं पढ़ेंगे तब हम आरोप लगाएंगे केवल पैसे से डिग्रियां ले लेंगे। जो पदे खाली है वो तो सरकार को बनता है ना, क्यों पूरी करे? 30 लाख पदे खाली, उसका क्या? उस पर थोड़ी सी चूक हुई है, उस पर अब चल रहा है ये चुनाव के बाद से ये सरकार। पेपर लीक क्यों हो रहा भैया? पेपर लीक तो एक बार होता है, पहले तो सरकार में नहीं होता था, अब क्यों हो रहा? पेपर लीक सरकार को बदनाम करने के लिए कराया जा रहा है और कुछ नहीं। मतलब देखिए, अब ये कांग्रेस की है, कांग्रेस का पावर में। मेरी सुनिए, देखिए सरकार को बदनाम कर रहा है। देखिए अब कोई पार्टी तो अलग होगा ना, तभी तो जो बीजेपी को पसंद नहीं करता वो लीक कर रहा है। तो ये खातिर देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड माना आपने 70 साल का ये बोलते हैं, इन लोगों को पता नहीं 73 साल कांग्रेस की सरकार चली है गठबंधन के साथ में, तो 73 साल में कभी पेपर लीकेज तो नहीं हुआ। मगर इस बार में 26 बार, 15 बार, 20 बार हो रहे हैं। हर एक बार कहता है नया क्वेश्चन लाएंगे, नया हम उस पर रास्ता बनाएंगे, मगर रास्ता इनका नहीं बनते। पेपर लीक कैसे होंगे जब उनके समय में अपने लोगों को ही बस डाल दिया जाता, दूसरा का सबका साथ दिया ही नहीं जाता था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? उनकी अभी सरकार है ना, तो क्यों शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? नकल कसी जा रही है, उनपे सब जांचें हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, 24 लोग पकड़े जा चुके हैं। कैसी सुरक्षा है जब पेपर लीक हुए जा रहे हैं? बताइए, वहाँ कह रहा है गलत के लिए हमारा योगी जी का सरकार डबल इंजन का इनकाउंटर करते हैं जो गलत करेगा, और ये पेपर लीक करता है, लाखों बच्चे के साथ
दिल के साथ, सोच के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो जहर खा के मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है, उसको इनकाउंटर नहीं करता है। देख लीजिए, उसको पकड़े जा रहे हैं, क्यों? इनके रिश्तेदार लगते हैं। वो जो आज नीट में जो पकड़ा गया ना, आज ये अखबार पढ़ो, वो एनडीए का ही वो विधायक निकला है जो नीट में पकड़ा गया। नीट में पकड़ा गया, बोलिए ये भैया, ये आज की अखबार है। आज की अखबार